आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन, एंडोस्केलेटन और उसके साथ साथ एक्सोस्केलेटन और हाइड्रोस्केलेटन के बारे में, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटन के बारे में कि स्केलेटन जो है हमारे पास ये क्या है। स्केलेटन जो हमारे पास है ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है जी। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, फ्रेमवर्क है। किस चीज का? फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड। हार्ड मीन्स सख्त, ठीक है जी। किस चीज का? आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड का मतलब ये है कि आपस में जुड़े हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, ये हमारे पास फ्रेमवर्क हुआ ऑफ हार्ड, आर्टिकुलेटेड, ठीक है। इसके अलावा जो है आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कौन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें हमारे पास डिफरेंट चीजें जैसे कि बोन्स हो गए, स्केलेटन्स हो गए, सेलूम हो गया, और डिफरेंट चीजें हमारे पास आ जाती हैं। तो ये हमारे पास फ्रेमवर्क है किस चीज का? हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर का। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे पास क्या करता है जी, ये हमारे पास प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है किस चीज को? हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें प्रोवाइड करता है फिजिकल, ठीक है जी। फिजिकल का मतलब भी फिजिकल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट का मतलब ये है कि हम अपने बॉडी को खुद बैलेंस कर सकते हैं, खुद हम एक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, इस अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किस चीज को? मसल्स को। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटन मौजूद है जो कि बोन्स एंड कार्टिलेज की बनी हुई है, उसके लिए उस पे हमारे पास जो मसल्स हैं वो अटैच हैं। तो ये क्या करता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किस चीज को? स्केलेटल मसल्स को। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्केलेटल मसल्स क्या है? वो मसल जो कि स्केलेटन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी की शेप आती है। और उसके अलावा ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है किस चीज को? प्रोटेक्शन को। कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उसे ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास ये सब कुछ क्या कौन करता है? जिसे हम कहते हैं स्केलेटन। अब स्केलेटन जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, एक को हम कहते हैं एंडोस्केलेटन, और एक को हम कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ह्यूमन स्केलेटन है जो कि एग्जाम्पल है हमारे पास किस चीज की? एंडोस्केलेटन की, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले टाइप आ गई जिसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन, ठीक है। अब एंडो किसे कहते हैं, स्केलेटन किसे कहते हैं? स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ लिया। एंडो कहते हैं इनसाइड को, कि वो स्केलेटन जो कि इनसाइड पे मौजूद हो। तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इंटरनली पाई जाती है, ठीक है। मतलब ये है कि ये मसल्स जो है वो इसके ऊपर होते हैं, और बोन्स जो होते हैं ये मसल्स के अंदर या दरमियान पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है ये क्या करता है, ये इंटरनली सपोर्ट स्ट्रक्चर है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है जी, ये इंटरनली सपोर्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है और शेप भी देता है। और ये किस चीज का बना हुआ है जी, ये हमारे पास बना हुआ है किस चीज का? दैट इज नोन एज अ बोन्स एंड कार्टिलेज। तो हमारे पास जितनी भी एंडोस्केलेटन है ये सारे के सारे जो हैं ये बोन्स और कार्टिलेज के बने हुए हैं। अब बोन्स और कार्टिलेज किस चीज के बने हुए हैं? बोन्स और कार्टिलेज हमारे पास बने हुए हैं मिनरल्स के, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? एंडोस्केलेटन है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? आपको स्केलेटन से भी पता चल सकता है कि ये एग्जांपल जो हमारे पास इसकी है दैट इज ह्यूमन बीइंग, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और वर्टिब्रेट्स में हमारे पास हम लिख लेते हैं जो कि सबसे कॉमन एग्जांपल है किस चीज़ की? दैट इज ह्यूमन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सोस्केलेटन हमारे पास क्या है, और उसके अलावा जो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन या हाइड्रोस्केलेटन क्या है। अब हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। तो एक्सो जैसे कि हमने एंडो में पढ़ा कि एंडो का मतलब है इनसाइड, इसी तरह जो हमारे पास एक्सोस्केलेटन है, एक्सो मींस आउटसाइड, ठीक है। अब वो हमारे पास पाई जाती है किस चीज में? वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन जो हमारे पास एक्सोस्केलेटन है ये पाई जाती है इनवर्टिब्रेट्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये हमारे पास क्या है जी, ये एक इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, जिसका नाम है क्रेब। तो एक्सोस्केलेटन हमारे पास क्या है जी? एक्सोस्केलेटन जो है हमारे पास ये एक एक्सटर्नल स्केलेटन है या एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है। एक्सटर्नल स्केलेटन होती है, ठीक है जी।
हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये आप ये इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्सोस्केलेटन है। अगर इसको मैं ब्लैक कलर से करूँ आप देख सकते हैं ये। और आर्टिकुलेट का मतलब क्या है, ये आपस में देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं हमारे पास, यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक्सोस्केलेटन है जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है और उसके अलावा प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को, एनिमल्स की बॉडी को। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है जी। और उसके अलावा ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास किस में पाया जाता है, जैसे ये हमारे पास पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एनिमल्स है हमारे पास, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रेब, ठीक है। अब जैसे एंडोस्केलेटन मिनरल्स की बनी होती है, इसी तरह हमारे पास ये जो एक्सोस्केलेटन है ये बनी है किस चीज की, काइटिन की। हम यहाँ पे लिख लेते हैं काइटिन हमारे पास क्या है, काइटिन हमारे पास डिराइवेटिव्स हैं किस चीज के, ग्लूकोज के। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किस चीज के बारे में जी, अब हम पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है द लास्ट वन, दैट इज हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रो जैसे कि नाम से ही पता चल सकता है आपको कि इसमें हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड होगा, तो इसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी कहते हैं। और ये किन एनिमल्स में पाया जाता है, ये हमारे पास पाया जाता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में, ठीक है। वो एनिमल जिनकी जो बॉडीज होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स में हमारे पास पाया जाता है। ये भी हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स ही होते हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें तो इसकी सबसे जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल है वो लीच की है, ठीक है। लीच के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास लीच का एक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है जी। अब जो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, अगर या हाइड्रोस्केलेटन जो है ये क्या करता है, ये हमारे पास जी होते हैं फ्लूइड फिल्ड। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड हमारे पास कैविटीज होती हैं, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटीज। अब इन फ्लूइड फिल्ड कैविटीज को हम क्या कहते हैं, इन फ्लूइड फिल्ड कैविटीज को हम कहते हैं सेलोम, ठीक है। दैट इज COELOM, ठीक है। अब इस सेलूम को या सेलोम को कवर किया होता है किस चीज ने, हमारे पास इस सेलूम को कवर किया होता है, इट इज सराउंडेड बाय मसल्स। हम लिख लेते हैं किस चीज ने, सराउंडेड बाय मसल्स, ठीक है। और मसल क्या करते हैं, इसे सराउंड करते हैं और ये हेल्प करता है किस चीज में, हमारी लोकोमोशन में। और ये एग्जाम्पल है हमारे पास किस चीज की, दैट इज लीच। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लीच जो है ये पानी में अक्सर पाया जाता है और ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट हैं। तो आज हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा कि स्केलेटन क्या है, एक फ्रेमवर्क है हमारे पास किस चीज़ का, हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर का, जो कि प्रोवाइड करता है फिजिकल सपोर्ट और उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट किसको, स्केलेटल मसल्स को। और उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को, इंटरनल स्ट्रक्चर को। और फिर इसकी फर्दर टाइप्स हमने पढ़ी जो कि हमारे पास क्या है, एंडोस्केलेटन, वो स्केलेटन जो कि इंटरनली मौजूद होती है। और फिर हमने पढ़ा एक्सोस्केलेटन के बारे में, वो स्केलेटन जो कि एक्सटर्नली मौजूद है। और उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन या हाइड्रोस्केलेटन जो कि क्या है, हमारे पास फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं जिसको सराउंड किया होता है किस चीज़ ने, मसल्स ने। तो आज हमने पढ़ा स्केलेटन के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में।